हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर.एस. चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आपका अभी तक हम लोग 2 पॉइंट देख रहे थे, मिडिल पॉइंट निकालना रहता था। अब जो मेरा शुरू हो रहा है वो है 3 पॉइंट दिया हुआ है आपका, ठीक है। यानी ट्रायंगल है और उसका 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। तो ए इक्वल टू क्या है, ए वाले जो भी नंबर रहेगा उसको x1 y1 मानेंगे, बी को x2 y2 और सी को x3 और y3 मानते हैं, ठीक है। ये आपका 3 वर्टिसेज है। तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3। फॉर्मूला याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। क्या होता है मेरा 1/2 है, ठीक है। ये x1 है, x2 है, x3 है, ठीक। ये जब x1 है तो ये y2 और y3 लिया जा रहा है और दोनों के बीच में माइनस है। y3 y1 लिया जा रहा है, जब मेरा 2 है, x2 में है तब y3 और y1 लिया जा रहा है, ठीक है। और जब 3 में है तो y1 और y2 लिया जा रहा है और दोनों के बीच में जो दोनों y है मेरा, उसके बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। और x वाले सब में प्लस का साइन है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको फॉर्मूला याद करने में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने चलते हैं। ये क्या है, आपका वर्टिसेस दिया हुआ है और उसका हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग जान गए कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 और y2 है और ये x3 और y3 है। हम ये सारा लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था आपका, इस फर्स्ट बार में आप फॉर्मूला आपको दिखा दिए हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट भी नंबर को बिठाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। वह ये हो गया 1/2। x1 क्या था मेरा 2 था, ठीक है। फिर है y2 क्या है 0 माइनस और y3 है, तो y3 जो मेरा था ये है मेरा -4 में, है ना। तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +4 प्लस x2 क्या है -1। अगर हम यहाँ डायरेक्ट नहीं चेंज करते हैं तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, चेंज कर दिए तो यहाँ डायरेक्ट माइनस होगा, ठीक है। ये हो गया y3 क्या हो गया 3 माइनस। अगर ये जो माइनस का साइन है, अगर आपका ये वाला नंबर माइनस में रहे तो ये माइनस वाला साइन जो है प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया y3 की जगह पे हम क्या लिखे -4, y1 क्या है मेरा 3, यानी -3 प्लस x3 क्या है 2 और फिर है मेरा y1 माइनस y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 2 और ये 0 प्लस 4 हो गया प्लस, और ये हो गया -1, ये हो गया -7 प्लस, और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। फिर ये क्या है आपका हो गया 1/2, ये 4 2 जा 8, ये हो गया 7 1 जा 7 और ये माइनस का साइन जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस है ना, इसलिए ये प्लस हो गया। उसके बाद ये हो गया प्लस और 3 2 जा 6, ये इसको प्लस किए तो आया 21। ये आपका तो क्या आंसर हो गया 21/2। अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ चूंकि यूनिट्स मेरा दिया नहीं हुआ है, मीटर है किलोमीटर है ना, इसलिए सिर्फ हम यूनिट्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। आपका ये स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं या 10.5 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं आंसर में। फिर है मेरा सेकेंड क्वेश्चन में क्या है,
ए है -5 -1, बी है 3 -5 और सी है 5 2। आपका ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखिए, और लिख देंगे तो आप ही को हेल्प होगा। x1 हम क्या किए हैं, x1 x2 और x3 को पहले लिख दिए हैं, तो -5 3 और 5। उसी तरह मेरा है y1 y2 और y3, क्या है -1 -5 2, है ना, -1 -5 और 2। इस तरह से लिखने पे हमको पुट करने में हेल्प मिलता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा ये है। अब उस पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2, x1 मेरा -5 है, तो ये हो गया -5 -2 -5 और ये -2 प्लस, अब x2 है तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा 2, और चूंकि ये माइनस में है यानी 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये है, अब थर्ड नंबर वाला लेंगे 5, तो ये हो गया 5, तो इस बार कौन सा रहेगा, y1 - y2 यानी -1 और ये +5, क्योंकि जो शुरू में है ना, जो शुरू में है वो तो माइनस में रहेगा, लेकिन ये माइनस के साइन के चलते ये प्लस हो गया, +5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 1/2 -5, ये हो गया -7 + 3 × 3 और 5 × और ये 5 - 1 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2, ये हो गया 7 5 जा 35, माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, प्लस किए आ गया 64, 2 से 32 टाइम्स में कट गया, यानी आंसर आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। फिर है थर्ड में क्या आपका दिया हुआ है, ये है आपका 2 है ना, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो ये क्या है आपका, पॉइंट ए आपका है 7 - 2, बी है 5 1 और सी है 3 k। इसमें हमको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है, और ये बोल रहा है कि ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर है ना, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी ये दोनों में हमको के का वैल्यू निकालना है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिससे पॉइंट्स जो है वो क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। तो पॉइंट्स मेरा कोलिनियर कब होगा, पॉइंट्स मेरा कोलिनियर तब होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है मेरा 0 हो जाए। ठीक है, तो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला मेरा ये दिया हुआ है, आपको अब तक याद हो गया होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए, और ये हो गया 1/2, x1 का मान पुट किए 7, 1 - k + 5 k + 2 + 3 - 2 और -1। ठीक है, फिर ये 0 लिखेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के बदले में लिखे 0। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, 7 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 7 1 या 7, और 7 - k क्या हो जाएगा -7k + 5k + 5 2 जा 10 माइनस, और ये हो गया प्लस है, लेकिन 3 2 जा 6 होता, और इसका ये जो माइनस है माइनस हो गया। ठीक है, और ये हो गया 3 × -1 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, 0 1/2, ये हो गया आपका। अब जो नंबर वाले को है उसको एक साथ करेंगे, तो प्लस वाले को पहले करेंगे तो वो हो जाएगा 17, फिर माइनस वाले को करेंगे तो वो हो जाएगा -9, और ये जो k वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा -2k। ठीक है, तब ये हो गया 0 1/2 -2k, और 17 - 9 हो गया a + 8, क्योंकि 17 के पहले प्लस का साइन है। ये हो गया। अब इसको हम करेंगे तो क्या करें, देखते हैं, ये जो है इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ बच जाता है मेरा -k प्लस, और ये हो जाता है 4। ठीक है, और ये 2/2 कट जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये नहीं है अभी, 0 = -k + 4। ठीक है, अब
के का हमको वैल्यू निकालना है, तो ये 4 जो है जब दूसरी साइड जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, है ना। के जब दूसरे साइड जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, और माइनस के भी है, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 4 हो जाएगा। नहीं तो एक स्टेप और बढ़ के हम इसको लिख सकते हैं, ये जो है माइनस के को इधर ही रहने देते हैं, माइनस के, और ये हो गया -4 इधर आया तो ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, तो k इक्वल टू 4 तो ये 4 इक्वल टू के या k इक्वल टू 4 है ना। k का वैल्यू क्या आया, 4 आया। फिर है 2 का, 2 में क्या है, एक आपका ये पॉइंट वर्टिसेस ये दिया हुआ है आपका x1 x2 और x3 हम लिख देते हैं 8k और 2, ठीक है। उसी तरह y1 y2 और y3 में क्या लिखेंगे, 1 -4 -5, ठीक है। अब कोलिनियर के लिए क्या बोला गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा 0 आना चाहिए, है ना। फिर उसी तरह से इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बदले 0 लिखेंगे, और इस फॉर्मूला में हम सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 -4 + 5 + k, और ये हो गया -5 -1 + 2 और 1 + 4, ठीक है, क्योंकि y2 का वैल्यू जो है मेरा माइनस में था। फिर ये 0 1/2, और ये हो गया 8, और ये हो गया 1 + k, और k ये हो गया -6, फिर ये 2, और ये हो गया 1 और +4 क्या हो गया 5, 8 1 जा 8 -6k + 5 2 जा 10, फिर ये हो गया 1/2, नंबर को किए तो ये हो गया 18 - 6k, दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 को बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, और ये हो गया 6 और 3 - k, 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3। अब ये 3 जो है अगर हम इधर लाते हैं तो 0/3 का वैल्यू 3 - k = क्या हो जाएगा 0/3, है ना। अब 0/3 का वैल्यू क्या होता है 0, और तो k है आपका माइनस में, ये 3 जो है इधर आता है माइनस, तो ये -k = -3 होता है, यानी k का ये माइनस माइनस कट गया, तो क्या आ गया k का वैल्यू 3 आ गया, है ना। उसी तरह है क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0 - 1 2 1 and 0 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. हमको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है ना। पहले तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले वो देखते। एक ट्रायंगल है, उसका मिड पॉइंट से आपका फिर खींचा गया, ठीक है, DEF। अब ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, लेट DE and F बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट D अगर हमको निकालना रहे तो कैसे होता है, x1 ये जो है A और B का, D जो है किसके बीच में है, A और B के बीच में है ना, उसका मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा x1 + x2/2, ठीक है। उसी तरह y1 + y2/2, ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। 0 + 2 2 हुआ, 2 2 कट गया। उसी तरह एक माइनस में 1 है, एक प्लस में है, यानी ये 0 वैल्यू हो गया, 0/2, यानी इसका वैल्यू 1 हुआ और इसका वैल्यू 0 हुआ, है ना। ये D का मेरा कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी तरह से हम बाकी E और F का भी निकालेंगे। तो E जो है किसका मिड पॉइंट है,
ई जो है मेरा, ई जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 + 0/2 और वाई का वैल्यू क्या होगा -1 और +3/2, है ना। तो ये क्या हो गया 2/2 और ये हो गया 4/2, 2 कट गया, 2 जा 4 हो गया, यानी 1 और 2, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू और ये वाई एक्सिस का, है ना। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ई हो गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ एफ क्या होगा, तो उसी तरह 0 + 0/2 वो आपका बी सी का है मिडिल पॉइंट, तो 0 + 0/2 -1 + 3/2, ये x1 + x2/2 है और ये हो गया y1 + y2/2, ठीक है। दो कोई भी पॉइंट है उसके बीच का जब मिड पॉइंट निकालना रहता है तो पहला वाला जो वर्टिसेज है मेरा वो x1 y1 का काम करता है, और जो दूसरा पॉइंट है वो x2 और y2 का, है ना, वो x2 और y2 कहलाता है। तो उस तरह से हम उसका x और y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब d मेरा आ गया 1 0, e आ गया 1 2 और f आ गया 0 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABC जो मेरा पहले जो ट्रायंगल वर्टिसेस दिया हुआ है उस पर हम पहले निकालेंगे, तो ये आ गया मेरा, ये 0, ये हो गया 1 - 3 + 2, 3 + 1 + 0 -1 -1, ये हो गया 0 इंटू क्या, 0 में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये हो गया 4 × 4, 2 × 4 + 0, फिर वही वाला बात हो गया, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो ये हो गया 1/2 और ये 2 × 4 कितना हो गया 8, 2 से 4 टाइम्स में कट गया, यानी 4 स्क्वायर यूनिट जो है मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ ABC। अब हमको एक और ट्रायंगल बन रहा है उसके मिड पॉइंट से, वो है DEF। तो उस DEF का उसी तरह से हम निकालेंगे, तो आ जाएगा मेरा 1/2, 1 और 2 - 1 + x, 1 - 0 + 0 और 0 - 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जब DEF का बात हो रहा है, ठीक है, DEF का, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ठीक है। तो उसी तरह उस फॉर्मूले पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1, क्योंकि ये अंदर वाला भी आपका क्या हो 2 - 1 1 होगा, 1 1 जा क्या होता है 1, ये हो गया 1 और 1 1 जा फिर 1, ये हो गया 0 इंटू कोई भी नंबर, 0 - 2, 0 इंटू -2 0 होगा, ठीक है। तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 से 1 टाइम्स में कट गया, ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब उस मेरा रेशियो पूछ रहा था, पहला कौन सा था जो मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट का क्या है 1, ठीक है। और उसके बाद किससे कर रहा था कंपेयर, ABC से, तो वो है आपका 4, ठीक है। ABC का क्या निकला है 4 स्क्वायर यूनिट, DEF का क्या निकला है 1 स्क्वायर यूनिट, यानी उसका आपका रेशियो क्या हो गया 1 4 का, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices, इस पर क्या है ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, whose vertices taken in order are -4 -2 -3 -5 3 -2 2 3। ये आपका 4 होता है वर्टिसेज में क्वाड्रिलेटरल में, तो आपका चारों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, उसका एरिया निकालना है, पर हमको तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया, फॉर्मूला दिया नहीं है, हम लोग कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को करेंगे और उसको 2 भाग में विभक्त कर देंगे। अब ये क्या बन गया 2 ट्रायंगल बन गया, है ना। अब 2 ट्रायंगल बन गया तो उसी तरह हम फॉर्मूला पे उसको पुट कर देंगे। ABD है पहला मेरा, ABD क्या है ABD, ठीक है।
तो ये हो गया x, इसका वैल्यू जो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। अब हम इस पे नंबर को कर दिए डायरेक्ट, तो हो गया मेरा 1/2 -4 -5 -3 प्लस -3 और ये 3 + 2 हो गया +2 और ब्रैकेट में -2 + 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4 × -8, ये हो गया प्लस -3 × 5 प्लस 2 × और ये हो गया 3, फिर हो गया 1/2, ये कितना हो गया आपका 8 4 जा 32 होता है और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया एक माइनस है यहाँ पे, इसलिए ये माइनस का साइन हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 2 3 जा 6, ये हो गया 1/2। पहले प्लस वाले को करते हैं, है ना, तो ये हो गया 38 - 15, तो ये क्या हो जाएगा आपका 23/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालते हैं। दूसरा क्या मेरा बन रहा था ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। तो इस और B पहले लिख रहे हैं, है ना, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2 और इसको करेंगे x3 y3। ठीक है, अब इसी पे हम सारा फॉर्मूला पे बैठा दिए, तो ये हो गया 1/2 -3 -2 -3 + 3 3 + 5 + 2 -5 + 2। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद। 1/2 ये हो गया -3 -2 और -3 क्या होता है -5 + 3 और ये 5 3 8 + 2 × ये हो गया -3। फिर ये हो गया आपका -2 जगह है इसलिए हट जाएगा और 3 5 जा 15 हो गया, 3 8 जा 24 हो गया और ये 3 2 जा 6 है माइनस में, यानी -6। ये दोनों को प्लस किया आया 39 माइनस और ये 6। अब हो जाएगा ये क्या 33 और ये /2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया आया है ना, एक है 23/2 और एक है मेरा 33/2, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 23, ये हो जाएगा दोनों, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो 56/2 और 2 से आपका कट गया 28 टाइम्स में, यानी आंसर आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A, B और C का vertices हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 4 - 6, ये B हो गया 3 - 2 और C हो गया 5 2। पहले क्या हमको निकालना, एक मीडियन बनाएंगे। उसका मीडियन जो क्या करेगा, उसको 2 भाग में विभक्त कर देगा, 2 बराबर भाग में, जिसका एरिया जो है इक्वल है। ठीक है, अब ये है मेरा ABC, मीडियन जो खींचे वो D, उसका नाम रखे, तो लेट AD बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो गया, कैसे होता था कोऑर्डिनेट ऑफ D, ये B और C का मिड पॉइंट है। D किसका मिड पॉइंट है, B और C का, तो ये हो गया मेरा x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो क्या होता है x1 + y1/2 यानी 3 + 5/2, ये हो गया -2 + 2/2, 2 2 कट गया, 0 आ गया और ये हो गया आपका 3 5 8 और 2 से 4 टाइम्स में कट गया, तो ये हो और ये हो गया 0, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि 4 0 कोऑर्डिनेट्स है आपका D का। अब हम क्या करेंगे, ये D का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गया, क्या कोऑर्डिनेट्स मालूम हुआ 4 और 0। ठीक है, अब हम ये 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक है ABD, कौन सा बन रहा है
ए बी डी तीनों का हमको कोऑर्डिनेट्स मालूम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ये इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जब ए और बी डी लिख रहे हैं तो ये हो रहा है x1 y1, ये हो रहा है x2 y2 और ये हो रहा है x3 y3। ठीक है, नंबर हम पुट किए तो आ गया ये मेरा, फिर ये हो गया 1/2 4 इंटू ये हो गया -2 -0 हो गया -2 +3 और 0 + 6 6 हो गया +4 और ये -6 + 2 क्या हो गया -4। फिर ये 1/2 और ये हो गया आपका 4 2 जा 8 वो भी माइनस में, ये हो गया +60 6 3 जा 18 और ये हो गया 4 4 जा 16 और वो भी माइनस में, है ना। फिर ये हो गया 1/2 प्लस वाले को रहने देते हैं, माइनस माइनस वाले को प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया -24 + 18। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, आ गया -6 2 से 3 टाइम्स में कट गया, ये माइनस में, यानी आंसर क्या हो गया -3। तो एक का तो मेरा निकल गया -3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब क्या है, एरिया ऑफ ADC, दूसरा ट्रायंगल मेरा बन रहा था ADC। तो A का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसको x1 y1 मानेंगे, D को क्या मानेंगे x2 y2 और C को क्या करेंगे x3 y3। ठीक है, तो हमको ये वैल्यू मालूम है, तो उसी फॉर्मूला पे जब हम बैठाएंगे तो क्या आएगा, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 4 इंटू ये हो गया -2 प्लस 4 इंटू 6 2 8 प्लस 5 और इंटू और ये -6 -0 -6, फिर ये हो गया -8, ये हो गया 32 और ये हो गया -30। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को प्लस कर देते हैं तो आ जाता है -38 और 1/2 आपका लगते जाएगा, है ना। ये हो गया -38 + 32। तो अब क्या हो गया, ये -6/2 2 से 3 टाइम्स में कट गया, यानी -3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब क्या हम देख रहे हैं, इसका भी वैल्यू -3 आया, इसका भी वैल्यू -3 आया, यानी दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है ना। तो पहला क्वेश्चन यही कह रहा था, पहला जो आपसे पूछ रहा था यही कि ये जो मीडियन है आपको 2 बराबर भाग में काटेगा, है ना। तो ये मेरा एरिया चूंकि बराबर आ रहा है यानी ये सही है। उसके बाद क्या है, तो AD क्या है, मीडियन, AD मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।